जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, रविंदर भाटी ने भरी हुंकार, उमड़ा जन सैलाब। रविंदर भाटी ने पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया है और इस इनकार के साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के चेहरों पर पसीना आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो भीड़ बीजेपी कांग्रेस के बुलाने, खाने का ऑफर देने, आने जाने के लिए वाहन देने के बाद भी नहीं आ रही, वो भीड़ रविंदर भाटी के समर्थन में घंटों इंतजार करने को तैयार है। ऐसी तस्वीरें गवाही देती हैं कि रात के 12 बजे हो या फिर दोपहर के 12 बजे, रविंदर भाटी के समर्थन में जनता हमेशा तैयार है। महिलाओं में रविंदर को आशीर्वाद देने का जितना क्रेज है, उतना ही क्रेज है युवाओं में भाटी के साथ फोटो खिंचवाने का। तभी तो रविंदर भाटी ने कह दिया कि वो ना तो पर्चा वापस लेंगे, ना ही किसी पार्टी को समर्थन देंगे। इसके बाद से तो रविंदर भाटी के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे की वजह ये भी है कि उमेदाराम और कैलाश चौधरी को हर कोई जानता है, लेकिन भाटी अभी भी अबुझ पहली बने हुए हैं। और ये भी इत्तेफाक है कि भाटी लगातार तीसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। भाटी तीसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रविंदर अब तक जब भी निर्दलीय लड़े हैं, जीते हैं। पहला जेएनवीयू से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और जीते, दूसरा शिव सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते, तीसरा यानी लोकसभा के चुनाव का परिणाम अभी भविष्य के गर्भ में है। बाड़मेर लोकसभा चुनाव की हॉट सीटों में से एक है। यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव में हाथ आजमा रहे रविंदर सिंह भाटी के सामने भाजपा के कैलाश चौधरी और आरएलपी से कांग्रेस में आए उमेदाराम बेनीवाल हैं। इस बीच लगातार भाटी से समझौते की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वे मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन रविंदर भाटी ने क्यों निर्दलीय पर्चा भरा और क्यों बीजेपी के मनाने के बाद भी माने नहीं, इसके कारणों को जब खंगाला गया तो पता चला कि रविंदर भाटी ने भाजपा का दामन थामने के बाद ही बगावत कर दी थी। वजह थी शिव सीट से टिकट नहीं मिलना। उनकी जगह आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया था। इससे नाराज होकर भाटी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ ताल ठोक दी और 79,450 वोट हासिल कर विधायक बने। भाटी के विधायक बनने के बाद अंदर खाने चर्चा थी कि वो एक बार फिर से भाजपा के साथ होने की जुगत में है, पर मामला कुछ दूसरा ही है। विधायक होने के बावजूद उनके छोटे छोटे काम अटक रहे थे। 3 माह तक भाटी के क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ था। सरकार विधायक को तवज्जो देने की बजाय हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी को प्राथमिकता दे रही थी। 14 मार्च को जारी हुए एक सरकारी आदेश ने भाटी के चुनाव लड़ने की रूपरेखा तैयार कर दी। इस आदेश में स्वरूप सिंह खारा की डिजायर पर 20 हैंडपंप की स्वीकृति दी और विधायक भाटी की डिजायर पर सिर्फ 2 हैंडपंप स्वीकृत हुए। इसमें शिव विधानसभा को लेकर आगे विधायक और भाजपा प्रत्याशी का नाम भी लिखा गया। इसमें साफ लिखा है स्वरूप सिंह खारा की डिजायर पर 20 और विधायक भाटी की डिजायर पर 2 हैंडपंप स्वीकृत किए गए हैं। भाटी के चुनाव लड़ने के पीछे जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह रही। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने एक ही जाति से प्रत्याशी उतारे हैं। इस सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों से राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। इस बार दोनों पार्टियों से जाट कैंडिडेट मैदान में हैं।